नमस्ते। सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली राघव चड्ढा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कहा कि नेताओं की चमड़ी मोटी होनी चाहिए, आलोचना सुनना चाहिए करके कहा। बात यह है कि क्या नेताओं की मात्र चमड़ी मोटी होनी चाहिए? क्यों अदालत के जज की चमड़ी मोटी नहीं होनी चाहिए? अभी रिसेंटली जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह उन्होंने माहौल खड़ा किया है, इसका कारण भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के वो बयान है जिन्होंने देश के युवाओं को एक किस्म से कॉकरोच कह दिया था। अगर हमारे जज की चमड़ी मोटी होती, वो युवाओं की बातों से इतना नाराज़ ना होते, इस तरह से उल्टा सुल्टा ना बोलते, तो आज इस तरह से कॉकरोच नाम से कोई आंदोलन ही शुरू नहीं होता, देश में इस तरह का माहौल ही नहीं बनता। बात यही है, अगर कोई अदालत के जज की आलोचना कर दे तो वो जेल में डाल देंगे। जज कुछ भी कर दे, जजों की अपनी जो वकील होते हैं उनकी एक लॉबी ही होती है, और वकील जज को खुश करने की कोशिश करते हैं, और जिसने भी जज के ऊपर कुछ कमेंट किया हो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट इस तरह का अवमानना केस डालकर जेल में डालने की कोशिश करते हैं, वो बेचारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बात यही है, मोटी चमड़ी केवल नेता की ही नहीं, अदालत के जज की भी होना चाहिए। जिस तरह का विवाद कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर बहुत सारे इस तरह का हुआ है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार है। चाहे नुपुर शर्मा केस हो, चाहे मणिपुर में जो हुआ है उसमें भी वो हाई कोर्ट ने किस तरह से फैसला सुनाया था, उसके बाद ही वहाँ प्रदर्शन हुए और हिंसा भड़की। बात यह है कि अदालत के जज की भी चमड़ी मोटी होना जरूरी है, केवल नेताओं की नहीं। आप राघव चड्ढा को इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, पर स्वयं की चमड़ी पतली बनाकर मत रखो। हमारा मानना यही है कि चमड़ी मोटी अगर नेता की होनी चाहिए तो जज की चमड़ी क्यों पतली, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन शुरू हुए? क्योंकि जजों की चमड़ी भी मोटी होनी चाहिए अब।